बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, कौन सा बोल रहे हैं? अल्लाह अकबर। अमेरिका कौन सी जगह से? अल्लाह, ये चौकछती तो हुआ अपने चौधरी अनवर चीमा वाला। अच्छा, मैं पिछले चंद महीने पहले गया हुआ था वहाँ। हाँ जी, वाह जी, हुक्म फरमाएं। जी हाँ जी। हम्म, हाँ जी। ठीक ठीक। ओहो, अच्छा। ठीक। अच्छा। हैं जी। अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक। लेकिन अब खराब होना शुरू हुआ है। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ जी। चले चीमा साहब, मुझे पहली तो बात है, खुशी भी बड़ी हो रही है कि 36 जाके के चीमा साहब से हैं वो। अताज क्या, जाहिद चीमा, वो भी 36 का ही है मेरा ख्याल है। और 39 हैं। हाँ, जाहिद था वो, मेरे मुझसे जूनियर थे। बड़ा अच्छा प्यार रहे मेरे साथ ही। तो आपके 39 चक जो है ना सरगोदा, उसमें मेरी दो फूफियाँ उनकी शादी हुई हुई है। दो फूफियाँ हैं उधर। मेरा गांव है भद्दर, गुजरात में। हाँ, तो ये अब चले, वो तो आपको वैसे बात से बात निकली है, तो तब ये है कि ये आप ख़ास तौर पे बाग में जो रोटावेटर या दूसरा चला रहे हैं ना, अगर तो डीप प्लोइंग अगर करीब से की जाए ना, इनकी जड़ें मुतासिर हों, तो उससे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। बहुत सारे पौधों में डाई बैक भी शुरू हो गई है, और सडन डेथ जिसको कहते हैं ना, वो पूरे का पूरा पौधा ही सूख जाता है। आपके तो सिर्फ पीले हुए हैं ना ये।
मैं वही बता रहा हूं ना आपको, मैं यही बता रहा हूं कि आप हल तो जरूर चलाएं, लेकिन जो छोटे बाग हैं ना ताज़ा, यानी उनमें तो आप इंटरक्रॉपिंग करें, और ख़ास तौर पे। है जी, बिल्कुल, ये ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा किया। ये करें कि उसमें खुला छोड़ दिया तो उससे एक तो फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला कि उन लोगों के बाग जहाँ पे लोगों ने चारा लगाया हुआ है और पानी बेशुमार दे रहे हैं, और ज़्यादा जब पानी देते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। ठीक है, तो आपने स्पेशली, हम कहते हैं जनवरी से लेके जून तक मॉइस्चर को सही आपने मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना और खुश्क भी नहीं रखना। ठीक है, ये मकसद ये है कि इरिगेट इनको करते हैं हम लोग इंटरवल्स जो है ना, समर में वीकली होता है, और विंटर में ये फोर्टनाइटली, यानी कि बहुत सारे अब इस प्रोग्राम को लोग देख रहे होंगे, कोई हफ्ते मतलब वीकली मींस के हर हफ्ते कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि बारिश ना हो जाए, उधर बारिश वैसे भी कम होती है, और उस, हाँ जी, और 15 दिन के बाद सर्दियों में ये इरिगेट किया जाता है, और बाकी। हाँ जी, बहुत कम है। सही है, अगर मैं जल्दी करूंगा, जैसे मैंने पिछले साल किया था, मैंने चूल चलाया था और मैं तीसरी बारिश आई, 21 दिन के बाद मेरा सारा बाग पीक जाता था। ठीक है, सही है। बहरहाल ये एक, हाँ, नॉर्मली जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं ये है, लेकिन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना कि पानी कितना है, कितना अवेलेबल है। आप, मकसद ये है कि ज़्यादा पानी नहीं देना। ठीक है, उससे फर्स्ट क्लास चलेगा, लेकिन आप फर्टिलाइज़र जो है ना, ख़ास तौर पे वो जो ये सर्दियां जब आती हैं ना दिसंबर में, उस वक्त फार्म यार्ड मैन्योर ज़रूर डाला करें। हाँ, नहीं, वो रूढ़ी जो है ना, आपने मुझे, मैं चूंकि आपके गांव में खूब घूमा फिरा हूं और देखा है कि आप लोग जितने भी हैं हमारे भाई, वो सारे उन्होंने ढेर लगाए हुए हैं। किसी ने भी को पिट वगैरह खोद के ना उसके अंदर नहीं डाला। ये इसी तरह ही आपने भी किया हुआ है। हाँ, अगर आप, मैं आपका एक प्रोग्राम एक स्पेशली कर दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरह आपने पिट्स खोदने हैं और उसमें इनका गोबर किस तरह डालना है, और गोबर के साथ साथ जितना एक्सक्रीटा है ना, इनका पेशाब वगैरह, वो भी उसमें डालते जाएं, और वो ज़बरदस्त कंपोस्ट बनेगा। और अगर गर्मियों में एक सोरगम समझते हैं आप, ज्वार जो होती है, वो कुछ रकबे पे ज्वार लगा लें, और ज्वार का जब उसको ज्वार को काट के चॉप करके वो भी डालें उसके अंदर, तो आप देखेंगे उसमें एक एलिलियोपैथी एक ऐसी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बहुत सारी वीड्स कंट्रोल होती हैं, जड़ी बूटियों का तदारुक होता है ये कुदरती तौर पे। तो वो जब इसका फार्म यार्ड मैन्योर का या कुदरती खाद का हिस्सा बन जाता है, तो वो उसके बाद वो बेहतरीन और उसकी अफादियत बढ़ जाती है। बहरहाल आपके लिए मैं चीमा साहब एक स्पेशल आज ही
सिट्रस के बारे में ख़ास तौर पे जो जो करने की बातें हैं वो मैं आपको सारी टिप्स इसमें इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करता हूं, क्योंकि ये कॉल लंबी होती जा रही है और मुझे बार बार बहुत सारे लोगों की कॉल्स रिसीव हो रही हैं। आज मैंने साइलेंट पे रखा हुआ है और वो ब्लिंक कर रहा है बार बार। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त से पहले एक हदीस मुबारक एज़ यूजुअल, वो हदीस मुबारक है, अल्लाह अकबर। ये शहद और दूध और सत्तू, ये है उन्वान हदीस मुबारक का। एक मेरे पास बड़ी प्यारी नक्श कदम, ये एक हदीस पर मबनी एक छोटी सी किताब, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आपको शहद और दूध बहुत मरगूब था। आप बसा औकात शहद को ठंडे पानी में मिलाकर भी नोश फरमाते। दूध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजारा ही अक्सर दूध पर होता, और दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वैसे ही नोश फरमा लेते, कभी ठंडा पानी मिलाकर नोश फरमाते। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है, क्योंकि कॉल्स का तांता बंधा हुआ है। अभी अगली कॉल भी लेंगे और नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ। इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।